डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हॉलीडे जंक्शंस की। तो नॉर्मली जब हम देखते हैं कि डीएनए 2 स्ट्रैंड्स के रूप में ही हमें दिखाई देता है, जब ये 4 स्ट्रैंड्स के रूप में आकृति में उपस्थित होता है, ज़्यादातर डीएनए रिपेयरिंग में हम इसको देखते हैं, तो एक जंक्शन पॉइंट बनाते हैं। 4 स्ट्रैंड्स डीएनए के उपस्थित हैं तो एक जंक्शन पॉइंट बन गया, उसको हम कहते हैं हॉलीडे जंक्शन। तो ये जो हॉलीडे जंक्शन है एक तरह का ब्रांच न्यूक्लियर एसिड स्ट्रक्चर है जिसमें कि 4 डबल स्ट्रैंडेड आर्म्स डीएनए के जुड़े हुए हैं, और ये जो आर्म्स हैं वो अलग अलग तरह के शेप में उपस्थित हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि सेल में बफर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कौन कौन सी सीक्वेंसेस न्यूक्लियो बेसिस की क्लोज हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो नाम है ये रॉबिन हॉलिडे के नाम के ऊपर है। वैज्ञानिक थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने 1964 में हॉलिडे जंक्शन को प्रपोज किया। उन्होंने एक मॉडल दिया होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का, और वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है, जो स्ट्रैंड्स रिकम्बाइन करते हैं, तो उन्होंने जब रिसर्च की फंजाई में जो रिसर्च की थी, जैसे कि ओस्टिलेगोमेडिस और सैक्रोमाइसिस क्रीविसिए, तो जब ये फंजाई के हैं ओस्टिलेगो और सैक्रोमाइसिस, तो यहाँ पे इन्होंने इसको स्टडी किया था कि एक तरह की एक आकृति उपस्थित होती है जिसमें कि 4 डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये फंजाई में इन्होंने जब स्टडी किया होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को, तो उन्होंने एक ऐसी संरचना देखी। इस संरचना को उन्होंने नाम दिया, क्योंकि एक जंक्शन बन रहा है, चारों स्ट्रैंड आके एक जगह जुड़ रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे हॉलीडे जंक्शन। तो इसका क्या महत्व है? एक तरह से अगर हम देखें तो ये जो हॉलीडे जंक्शन होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रकार का एक इंटरमीडिएट होता है, जो कि हम कई तरह के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस में देखने को हमें मिलता है। जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है रिपेयरिंग के दौरान, तो ये जो जंक्शंस हैं इनमें एक सिमेट्रिकल सीक्वेंस होती है, इसलिए मोबाइल होते हैं। मतलब ये जो 4 जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न भी बना सकते हैं, और अपनी जो बेस पेयरिंग है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को प्रिजर्व भी करके रखते हैं। कई तरह के ये जो 4 आम जंक्शंस हैं वो कई तरह के फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल्स में भी देखे गए हैं डीएनए के अलावा। तो डीएनए एज वेल एज आरएनए मॉलिक्यूल्स, दे आर शोइंग सच काइंड ऑफ हॉलीडे जंक्शंस। ये हॉलीडे जंक्शंस को दिखाते हैं, और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हमें जब डीएनए के रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वहाँ हमें ये दिखाई देते हैं। ये बहुत ही मोबाइल है, ये अस्थिर प्रकृति के हैं, ये सिमेट्रिकल सीक्वेंसेस दिखाते हैं, ये स्लाइड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये प्रिजर्व करते हैं बेस पेयरिंग को। उसी तरह से अगर हम देखें तो इमोबाइल हॉलीडे जंक्शन जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल सीक्वेंसेस होते हैं, वो स्पेसिफिक पोजीशन में ही रहते हैं, और उनको आर्टिफिशियली इन विट्रो साइंटिस्ट ने स्टडी करने के लिए प्रपोज में यूज़ किया था एज ए मॉडल फॉर नेचुरल हॉलीडे जंक्शंस। फिर ये पता चला कि जो जंक्शंस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं इन डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कि मल्टीपल जो हॉलीडे जो जंक्शंस हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक डिज़ाइन ज्योमेट्रीज़ में, जिससे कि हमें एक मॉलिक्यूल मिले जो कि हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करे। तो हॉलीडे जंक्शंस को यूज़ किया जाता है डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी में डिज़ाइन करने के लिए एक हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। इसके जो प्रारूप होते हैं उनको हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। तो हॉलीडे जो जंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है वैरायटी ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में, जिसमें कि अलग अलग पैटर्न होते हैं, कोएक्सियल स्टैकिंग होती है, 4 जो डबल हेलिकल जो भुजाएं हैं उनके बीच में कोएक्सियल स्टैकिंग होगी। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयरिंग होती है या कोएक्साइल जो स्टैकिंग होती है, वो एक टेंडेंसी होती है न्यूक्लिक एसिड के ब्लंट एंड्स को बाइंड करने के लिए एक दूसरे के साथ में, जिसमें कि जो इंटरेक्शन जो होती है बिटवीन द एक्सपोज्ड बेसिस। 3 तरह के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, एक तो होता है अनस्टैक्ड और 2 होते हैं स्टैक्ड फॉर्म्स। तो अनस्टैक्ड फॉर्म प्रिडोमिनेट कब करेगा? जबकि आपके डाइवेलेंट कैटाइंस नहीं हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयंस, जिसकी वजह से
इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्शन होता है नेगेटिवली चार्ज बैकबोन ऑफ द स्ट्रैंड्स में, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्शन होता है उसको काउंटर एक्ट करते हैं स्टैक्ड स्ट्रक्चर प्रिडोमिनेट करेंगे। अनस्टैक्ड जो फॉर्म है वो प्लानर रहती है और एक्सटेंडेड कॉन्फॉर्मेशन में रहती है। तो स्क्वायर रूप में है, प्लानर प्रकृति में है, एक्सटेंडेड कॉन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें डाइवैलेंट कैटाइंस उपस्थित नहीं है। अगर वो होते तो आपके स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स प्रिडोमिनेट होते। यहाँ पे आपके क्या रहेंगे, प्लानर स्क्वायर फॉर्म रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके डाइवैलेंट कैटाइंस मैग्नीशियम आयंस नहीं हैं। अब हम बात करें स्टैक्ड कन्फर्मर्स की। ये जो स्टैक्ड कन्फर्मर्स होते हैं इसमें 2 कंटिन्यूस डबल हेलिकल डोमेन्स होते हैं जिनका कि सेपरेशन होता है 60 डिग्री के एंगल से राइट हैंडेड डायरेक्शन में। तो 60 डिग्री के एंगल से राइट हैंडेड डायरेक्शन में ये डबल हेलिकल डोमेन्स सेपरेटेड रहते हैं। 2 जो स्ट्रैंड्स होते हैं, इनके जो 4 स्ट्रैंड्स है, दे आर रफली हेलिकल रिमेनिंग विद इन ईच ऑफ द 2 डबल हेलिकल डोमेन्स। मतलब वो उसी डोमेन में रहेंगे 2, और जो दूसरे हैं उनके बीच में क्रॉस बनेगा डोमेन्स का एंटी पैरेलल फैशन रूप में। तो एंटी पैरेलल फैशन रूप में वो 2 तो आपके नॉर्मल रहेंगे और 2 के बीच में एक एंटी पैरेलल क्रॉस स्टैकिंग रहेगी। ये जो 2 पॉसिबल जो स्टैक फॉर्म्स हैं वो डिफ़र करते हैं कि उनमें जो पेयरिंग होती है आर्म्स की वो किस तरह से हो रही है। अगर उनमें 2 डोमिनेट अगर फॉर्म है वो हाईली डिपेंडेंट होता है कि बेस सीक्वेंसेस जंक्शन के पास की कैसी हैं। तो वो ओपन प्रकृति की भी हो सकती है या आइसो प्रकृति की भी इसमें वो हो सकती है। आरएनए हॉलिडे जंक्शंस जो हैं वो एज्यूम करते हैं एंटी पैरेलल स्टैक्ड कन्फॉर्मेशन जब उनमें हाई मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन होता है, और वो परपेंडिकुलर होते हैं स्टैक कन्फॉर्मेशन, और वो रोटेट करते हैं पैरेलल स्टैक कन्फॉर्मेशन एट लोअर कॉन्सेंट्रेशंस। स्मॉल कैल्शियम जो आयन कॉन्सेंट्रेशंस जो होती हैं वो भी फेवर करती हैं एंटी पैरेलल कन्फॉर्मर्स को। तो इस तरह से हम स्टैक्ड कन्फॉर्मेशंस को हम देख सकते हैं इस डायग्राम से कि किस तरह से ये जो आपके 3 पॉसिबल जो कन्फर्मर्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि 1 इज़ योर अनस्टैक्ड एंड 2 आर योर स्टैक्ड कन्फर्मर्स। तो जो अनस्टैक्ड जो होते हैं वो स्क्वायर या प्लानर प्रकृति के हैं, जैसा कि हमें लास्ट वाला जो डायग्राम है वो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैग्नीशियम आयंस या डाइवैलेंट कैटायंस यहाँ पे प्रिडोमिनेट नहीं करते। ये स्क्वायर और प्लानर प्रकृति के होते हैं। पूरा का पूरा अगर हम इसको देखें तो ग्रीन कलर का पूरा एक स्टैंड एक तरफ है, ब्लू कलर का एक तरफ है, येलो कलर का एक तरफ है, रेड कलर का एक तरफ है, बीच में एक स्क्वायर प्लानर प्रकृति बन रही है। तो दिस डायग्राम विच इज़ ऑन द राइट साइड इज ऑफ अनस्टैक्ड फॉर्म। यहाँ पे एब्सेंस होती है डाइवैलेंट कैटायंस की, इसलिए कैसा है ये स्क्वायर प्लानर है। अब हम बात करें जो 2 आपकी जो स्टैक्ड फॉर्म्स हैं उसमें ये जो 2 स्टैक्ड फॉर्म्स हैं ये इनमें 2 कंटिन्यूस डबल हेलिकल फॉर्म है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्रीन और येलो स्टैक्ड आइसोमर में है, फर्स्ट में है, और दूसरे में आपके रेड और ब्लू ये दोनों यहाँ पे कंटिन्यूस हैं, और इनका जो सेपरेशन है वो लगभग 60 डिग्री के एंगल से हो रहा है। और रिमेनिंग यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 जो बीच के हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है ये एंटी पैरेलल फैशन में हो रही है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ बेस सीक्वेंस जो जंक्शन पॉइंट पे हो रही है वो किस तरह की है। अगर जब आपके क्योंकि यहाँ पे मात्रा ज़्यादा होगी डाइवैलेंट कैटायंस की, तो ये एंटी पैरेलल स्टैक्ड कॉन्फॉर्मेशन को दिखाएंगे। और ये अगर हम देखेंगे कि अगर आपके स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो रोटेशन पैरेलल स्टैक्ड कॉन्फॉर्मेशन के रूप में होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं स्टैक्ड कंडीशन पहले वाले में आप देख सकते हो कि ग्रीन येलो तो बाहर के रह गए, और बीच के जो हैं आपके TC जो कि एक ही स्ट्रैंड के हैं, TC जो कि ब्लू स्ट्रैंड के हैं, इनके बीच में एक तरह की स्टैकिंग प्रेजेंट है, और ऐसी ही स्टैकिंग बाहर के 2 बैंड्स के बीच में है। आइसोमर टाइप 2 अगर स्टैक्ड फॉर्म को हम देखें तो रेड और ब्लू के बीच में भी आप देख रहे हो कि एक स्टैकिंग प्रेजेंट है, और बीच में जो ग्रीन है
और जो येलो हैं ए और जी, उनके बीच में भी एंटी पैरेलल स्टैकिंग है। तो पैरेलल एज वेल एज एंटी पैरेलल डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ योर डाइवैलेंट कैटाइंस जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में दो तरह के मॉडल प्रपोज किए गए थे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के। रिपेयरिंग मैकेनिज्म में जब देखते हैं कि जब डबल स्ट्रैंड जो होता है जब टूटता है, ब्रेक होता है, तो वो जो पाथवे एज्यूम करता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे या DSBR, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे हो सकता है। दूसरा जो पाथवे होता है वो है सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड एनीलिंग पाथवे, SDSA, सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड एनीलिंग पाथवे। ये जो डबल स्ट्रैंड जो ब्रेकेज होता है इसमें तीसरा जो एंड होता है DNA का वो डिग्रेड हो जाता है और जो पांचवा जो स्ट्रैंड होता है वो इन्वेड करता है सिस्टर क्रोमेटिड को और बनाता है एक रेप्लिकेशन बबल। जैसे ही ये रेप्लिकेशन बबल ब्रोकन DNA के पास आता है तो जो लॉन्गर जो पांचवा एंटी सेंस जो स्ट्रैंड है वो वापस इन्वेड करता है सेंस स्ट्रैंड के DNA को, जिससे कि एक सेकंड कॉपी वहाँ पे बनने लग जाती है। जैसे ही रेप्लिकेशन एंड करता है तो दोनों की जो टेल्स होती हैं वो रिकनेक्ट हो जाती हैं और बनाती हैं हॉलिडे जंक्शन को, और वो जो है वो क्लीव हो जाता है अलग अलग तरह के प्रोटीन के द्वारा। तो इस तरह से डबल स्ट्रैंड ब्रेक पाथवे और सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड एनीलिंग पाथवे से ये कार्य करते हैं। तो अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो आपका एक डबल स्ट्रैंड यहाँ पे DNA प्रेजेंट है, उसमें एक ब्रेक हो गया, फिर सिंथेसिस शुरू हो गया, स्ट्रैंड का इन्वेशन हो गया। तो यहाँ पे जो पांचवा सिरा है वहाँ पे स्ट्रैंड का इन्वेशन शुरू हो गया, डी लूप का फॉर्मेशन शुरू हो गया। तो दो तरह का पाथवे ये फॉलो कर सकता है, आइदर डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे या सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड एनीलिंग पाथवे। तो अगर SDSA है तो स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एनीलिंग शुरू हो जाएगी, फिर DNA सिंथेसिस होगा, फिर लाइगेशन होगा। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, नॉन क्रॉसओवर DNAs आपको मिलते हैं। दूसरी तरफ DSBR में हम देखते हैं कि जैसे ही सेकेंड एंड कैप्चर होता है, DNA सिंथेसिस होता है, लाइगेशन होता है, फिर ब्रांच माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि नॉन क्रॉसओवर अनकॉमन होते हैं, लेकिन क्रॉसओवर बहुत ही ज़्यादा आपको रिकॉम्बिनेंट जो फॉर्म है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कई तरह के प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं हॉलिडे जंक्शंस में, जो कि इसको पहचानते हैं, इसको डिस्टॉर्ट करते हैं, जैसे कि है जंक्शन रिजॉल्विंग एंजाइम्स। ये जंक्शन पॉइंट्स को क्लीव करते हैं, तोड़ते हैं, सीक्वेंस स्पेसिफिक फैशन में तोड़ते हैं। और उसी तरह से हैं ब्रांच माइग्रेशन प्रोटीन्स, जो कि इंक्रीज़ करती हैं एक्सचेंज रेट को ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड से, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेज से। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हॉलिडे जंक्शन रिजॉल्वेजेस भी देखे गए हैं। दो तरह की फैमिलीज़ के हैं, इंटीग्रेजेस और न्यूक्लियसेस, जो कि दोनों ही स्ट्रक्चरली बहुत सिमिलर हैं। उनकी जो सीक्वेंसेस हैं दे आर नॉट कंजर्व। तो हम बात करें कि एप्लीकेशन एरियाज़ क्या हैं इसके हॉलिडे जंक्शन के, तो वो है इन DNA टेक्नोलॉजी। DNA टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है कि वो डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना आर्टिफिशियल न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर को फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। अब ये जो फील्ड है इसमें हम ब्रांच DNA स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं एक फंडामेंटल कंपोनेंट के रूप में। तो ये जो कंपोनेंट्स हॉलिडे जंक्शंस हैं ये एकदम सही हैं। अगर हम इन आइसोलेटेड हॉलिडे जंक्शंस को यूज़ किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और ये अरेंज हो जाते हैं बहुत बड़े ऑर्डर्ड एरेज में। इनकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चरल जो मोटिव्स होते हैं, उनमें मल्टीपल हॉलिडे जंक्शंस होते हैं, जिससे कि एक टाइल नुमा संरचना इनसे विकसित हो जाती है और एरेज यहाँ पे विकसित हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक हॉलिडे जंक्शन assembles and then it forms tiles and then it form arrays। तो इस तरह से हम डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी आर्टिफिशियल न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर को फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। तो दिस इज एन एप्लीकेशन एरिया ऑफ द use of holiday junctions in nanotechnology. I hope you are able to understand it in a very simplified way.